आप लोगों के सामने 5 ऐसे नेम बताती हूँ जो जिंदगी के सुंदर अपने व्यवहार को, अपनी जिंदगी को खिलाने के लिए 5 ऐसे मूलभूत सूत्र है, जिसमें से 2 को त्यागना है और 3 को ग्रहण करना है। और आज हम एक नए व्रत को धारण करेंगे, एक नए व्रत लेंगे। आज से हम एक नए व्रत लेने जा रहे हैं। व्रत ने उसका नेम, प्रतिज्ञा, उसमें 3 को ग्रहण करना है और 2 को त्यागना है। जीवन को पवित्र, सुंदर, आनंदित बनाना है तो 2 को जड़ से खत्म करना है, 2 को जीवन से निकाल देना है, जिससे हमारा व्यवहार, परमार्थ दोनों ही सुंदर बन जाते हैं। और 3 को हम है जो ग्रहण करेंगे। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये 2 बहुत बड़ी बाधाएं डालते हैं। पारमार्थिक जीवन में आत्म शांति के लिए तो आपको कुछ आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो कुछ ना आपको सतोगुण की ज़रूरत, ना तमोगुण की ज़रूरत, ना मान की ज़रूरत, ना अपमान की ज़रूरत। उस भूमिका पे पहुँचने के बाद तो कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। पर जब तक हमारा शरीर है तो व्यवहार तो चलेगा ही, चलाना ही पड़ेगा। तो व्यवहारिक जीवन में हमें परमार्थ और शांति के लिए आगे नहीं बढ़ने देते हैं ये 2 शत्रु। इनको हम आज से व्रत लेते, प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन में अहंकार हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार ही हमारे जीवन को नष्ट करता है। और दूसरा है स्वार्थ। अहंकार के कारण महाभारत खड़ी हुई और कितने लोग बिना मौत मारे गए। देखिए, अगर दुर्योधन भी थोड़ा झुक जाता तो इतनी बड़ा खून खराबा नहीं होता। महाभारत की एक कथा है, मुझे प्रसंग अनुसार याद आई। महाभारत में एक कथा आती है, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उस समय महाभारत के युद्ध में जब दोनों सेना आमने सामने थी, लड़ने को तैयार थी, उस समय इधर से धर्मराज युधिष्ठिर और उधर से कौरव दल, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और दुर्योधन के अन्य भाई, सभी अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में खड़े थे। इधर से पांडव सेना भी युद्ध भूमि में तैयार थी लड़ने के लिए। दुर्योधन अपनी सेना को देख करके बड़ा सीना तान करके खड़ा था, खुश था कि मेरे पास 18 अक्षौणी सेना है, मेरे पास बहुत बल है, बड़े बड़े वीर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मेरे पास है। पांडव तो मुट्ठी भर है। ये अभिमान दुर्योधन को खाए जा रहा था। दुर्योधन की जिंदगी को नष्ट करने के लिए अभिमान का अंकुर फूट आया था। सज्जनों, याद रखना, जिंदगी में हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे अवगुणों को दूसरा देख लेता है पर हम नहीं देख पाते हैं। हमारी बुराई दूसरा परख लेता है पर हम नहीं परख पाते हैं। हमारे अवगुणों को दूसरे को दिख जाते हैं, हमारे अवगुण पर हमें नहीं दिखते हैं। और जब हमें दिखते हैं तब तक तो हम लुट जाते हैं। कहा ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, बुझ गई सम्मा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, हर एक पुर्जे में जंग आया। तो ये देखते हैं कि दुर्योधन अभिमान से फूला हुआ था। सेना आमने सामने खड़ी थी और उधर युधिष्ठिर जाता है
और अपने पितामह भीष्म पितामह को प्रणाम करता है। कृपा रथ से उतरकर युधिष्ठिर जाता है, पैर के जूते उतार देता है, अपना मुकुट रथ पे रख देता है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। पितामह, गुरु महाराज, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि आदि सब मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब दुर्योधन उनके पास गया तो दुर्योधन को उन्होंने तथास्तु विजयी भव, ये बात दुर्योधन को खल गई, दुर्योधन को दुख लगा। दुर्योधन कहता है कि शत्रु से लड़ने के लिए जा रहे हैं और शत्रु को विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी भूल पितामह और गुरु आप लोग कर दिए हैं। सभी कौरव दल के जो थे भीष्म पितामह आदि आदि, उनने कहा जो हमारी शरण में आया है, अभिमान छोड़कर आया है, प्रणाम किया है और प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देना हमारा धर्म बनता है। अपनी ये बात दुर्योधन आप भी कर सकते थे, उसके पहले आप भी आ सकते थे, आप भी विजय का आशीर्वाद ले सकते थे, पर आपका अभिमान आपको झुकने नहीं दिया। किसी शायर ने बढ़िया कहा है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। इसलिए हमारा अभिमान ही हमारा नाश करता है। दुर्योधन का नाश करने वाला उसका अभिमान था। हर व्यक्ति का अभिमान उसका नाश करता है, कोई हमारा नाश नहीं करता है। तो जिंदगी में पहला सूत्र है, एक प्रतिज्ञा, एक व्रत हम सबको लेना है कि अभिमान रहित हमको जीवन जीना है। और जिसका हम अभिमान करते हैं वो तो जो नासवान है, छूटने वाली, उसका अभिमान करते, जो स्थायी है उसका तो हम अभिमान ही नहीं कर पाते हैं, उसका तो हम अभिमान नहीं कर पाते। जो असली वस्तु है उसका हम अभिमान नहीं कर पाते और जो नकली है उसका हम अभिमान करते हैं। नकली का अभिमान हमारे लिए दुखदायी है, पर हमें उसका पता नहीं है। इसलिए जिंदगी में पहले उपासना, पहले व्रत में, पहले नेम में, पहली प्रतिज्ञा में हमें अभिमान रहित रहना है। एक बच्चा गाड़ी चला रहा था, इधर उधर गाड़ी घुमा रहा था गलियों में, तो एक बाबा बोला, दौड़ा रहा था इधर से उधर भुर्र भुर्र। एक बाबा बोला, बेटा तू ये गाड़ी क्यों दौड़ा रहा है? वो कहता है, जानते नहीं हो मैं गाड़ी खरीद के लाया, सबका दिल जला रहा हूँ, दिल। बाबा ने कहा, दिल जले ना जले पर तेरा पेट्रोल ज़रूर जलेगा। हमें थोड़ा विचार करना होगा। तो अहंकार रहित जीवन, देखो जब तक धरती कठोर रहती है तब तक उसमें बीज नहीं उग पाता है। धरती को किसान उसमें अंकुर करने के लिए, उसमें बीज पैदा करने के लिए, उसमें फसल पैदा करने के लिए धरती को मुलायम बनाता है। वो हकाई से, जुताई से कचरा निकाल करके उसे मुलायम करता है और जब वो धरती मुलायम होती है तब उसमें बीज पड़ता है और तब फसल होती है। ऐसे ही जब तक हमारा हृदय विनम्र नहीं होगा, हमारा अंदर का अहंकार नष्ट नहीं होगा, हम मुलायम नहीं होंगे, तब तक हमारे अंतःकरण में है जो शांति का बीज, आनंद का बीज, मोक्ष का बीज नहीं पड़ सकता। इसलिए हमको पहली शर्त है अहंकार रहित होना है। बड़े गए बड़ापन, रोम रोम अहंकार, सद्गुरु के परछे बिना चारों वर्ण चमार। बड़े बड़े आए जिसका नाम इतिहास में तो रह गया, पर यहाँ देखने को नहीं मिलता है। इससे सज्जनों, जो नासवान है उसका हम अहंकार करते हैं, जो नकली है उसका अहंकार करते हैं। क्या धन स्थायी है? क्या परिवार स्थायी है? क्या यह शरीर स्थायी है? आज सब जानते हो क्या ये चीज़ें स्थायी है? इसी का तो अभिमान होता है, जवानी का अभिमान होता है। ये देखो सबके चेहरे में 12:30 बज रही है, सब बूढ़े बूढ़े लोग, गाल में झुर्रियाँ पड़ गई है, शरीर कमज़ोर हो गया। जो 50 किलो की बोरी उठा लेता था
आज 10 किलो वज़न उठाने में कांपता है, अरे 10 किलो छोड़ो 5 किलो भी नहीं उठा पाता है। ये होती है स्थिति। इसलिए हम जीवन को सुंदर पवित्र बनाने के लिए पहला अहंकार शून्य होए। दूसरा है स्वार्थ का त्याग। हमारे व्यवहार में कला क्यों होती है, लड़ाई क्यों होती है, झगड़ा क्यों होता है? अहंकार और दूसरा है स्वार्थ। स्वार्थ जब तक हमारा स्वार्थ, वैसे इसका अर्थ करें तो स्वयं अर्थ, स्वार्थ, अपना स्वार्थ तो हर को करना ही पड़ता है, पर हम स्वार्थी हैं। हम कुत्ते की तरह हैं। कुत्ता के आगे अगर रोटी का टुकड़ा डालें तो लड़कर खाते हैं, छीन कर खाते, झपट के खाते हैं। हम मनुष्य की तरह नहीं, मिल बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। हम मिल बांट के कहाँ खा पाते हैं, हम छीन के खाते हैं। इससे हमें निस्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। अपना पराया का भेद रखते हैं हम, बांटने में भी, परोसने में भी, रखने धरने में भी। जब हम कहीं से बाज़ार से साड़ी खरीद के लाते हैं बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, तो जो अपनी खास प्रिय होती है उसके लिए अच्छी लाते हैं, बेटी के लिए अच्छी लाते, बहू के लिए कमज़ोर लाते हैं। सोचिए, अगर एक जैसी साड़ी है, 1000 रुपये की एक कलर में फ़र्क है थोड़ा सा, अगर उस कमज़ोर साड़ी को अगर कोई कह दे कि ये 5000 की है तो वही लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। हम अपने पराया के भेद रखते हैं। इससे हमको निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थी, सब तुम्हारे भाग से मिलेगा। मैं देखती हूँ कई ऐसे साधु आए हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, अपना सब कुछ छोड़कर आए, अपना सब कुछ लुटा कर आए। यहाँ आते ही उनको बड़ा आश्रम मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, क्योंकि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। उन्हें ज़िंदगी में निस्वार्थ भाव से सेवा की, और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसके भाग में ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाता है। स्वार्थी आदमी की पूर्ति कभी नहीं होती है। इससे हमको निस्वार्थी होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सबके लिए समता का भाव होना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए, अपना पराया का भाव मिटा के खाना चाहिए, देना चाहिए, लेना चाहिए। पर आज देखते हैं बित्ता बित्ता ज़मीन के लिए भाई भाई को काट देता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। काश हम थोड़ा सा स्वार्थ का त्याग करें तो घर में शांति आ सकती है। तो दो चीज़ों का हमें त्याग, दो बातों का हमें त्याग करना, क्या आप सबको समझ आ रही होगी? दो बातों का त्याग, यानी अहंकार का और स्वार्थ का, दो का त्याग। और तीसरा को ग्रहण करना चाहिए। तीसरी क्या चीज़ है जिसको हमको ग्रहण करना? तीसरी ऐसी कौन सा फार्मूला है जिसको हमको अपनाना चाहिए? तीसरा है संतोष। संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। जितना मिल जा उसी में हम संतोष करें। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। तो संतोष। और तीसरा सहनशीलता। सहन तो हमको करना ही पड़ेगा, राजी राजी करो या गैर राजी। हमें कोई कुछ कह देता है तो हम जल्दी भड़क जाते हैं, जल्दी हम गुस्सा कर लेते, सहन नहीं कर पाते। आदमी का व्यवहार को हम सहन नहीं करते हैं, पर ये बताओ कर्म के व्यवहार को सहन करना पड़ता कि नहीं? बताओ, करना पड़ता है ना? बोलो, करना पड़ता है नहीं? अब देखिए, अचानक कई लोग बताते हैं हवा चली, तो अभी हम सुने हैं अहमदाबाद में हवाई जहाज़ गिर गया, और कोई बताते हैं किसी स्कूल या कॉलेज की छत पे गिरा, बताते हैं। और उस जिस मालिक का था या सरकार का था, करोड़ों का अरबों का नुकसान। मरने वाले गए, उनके पास की वस्तु गई, और कितना बड़ा नुकसान हुआ। प्रकृति कितना नुकसान कर देती है। देखो, भारी भारी भूकंप आ जाता है, भूकंप आता है, हवाएं चलती है, पेड़ टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते, लाखों लाखों की गाड़ियां खराब हो जाती है।
किससे मांगते हम? सहन करते कि नहीं? करना पड़ता नहीं, क्योंकि क्या करेंगे, सहन करना ही पड़ता है, नहीं चाहते पर सहन करना पड़ता है। खेत की फसल खड़ी खड़ी अच्छा देखते देखते ही प्रकृति हवा चलती है, सबको सुला देती है। फसल काट लिया, निकाल लिया, हमारे उधर धनिया होता है, धनिया छत पे रख दिया, जो 10,000, 8,000, 9,000, 5,000 के भाव जो धनिया बिक रहा था उसको हम छत पे सुखा दिए। हरा धनिया था और पानी गिर गया, काला हो गया। जो 10,000, 8,000, 9,000 बिकने वाला धनिया 2,000, 4,000 के भाव बिकता। किससे मांगो, किससे लड़ो? सहन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। तो हम सहने की कला सीखे, सहनशील बने, शीलवान बने। शरीर में बीमारी आ जाती है, लाखों रुपया डॉक्टर ले लेता है। कोई 10 रुपया का नुकसान कर दे तो हम झगड़ा करते, लड़ाई करते, और जब बीमारी आती है तो हम डॉक्टरों को 2-2 लाख दे देते हैं। माँ किसके कहो, किससे कहो? सहन करते कि नहीं? अगर काश हम सबका व्यवहार को, सबकी बातों को सहन कर ले, सहना सीख जाएं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। मेरी एक बात को आप सब याद रखना, सेना है, सेना है, पत्नी की सेना है, पति की सेना है, पुत्र की सेना है, पड़ोसी की सेना है, अपनों की सेना है, परायों की सेना है, अपने शरीर की भी सेना है। सहना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा। नहीं सहन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सहन तो करना ही पड़ेगा। इसे सहना सीखे। सहन करने में बहुत बड़ी शक्ति है। ओला बरसता है, फसल टूट जाती है, किससे लड़ने जाएं? केस करो भगवान के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, रिपोर्ट डालो। हम थोड़ा सा एक्सीडेंट होता तो दूसरे से पैसा ले लेते, भाई कारण कुछ हो जाता है, जरा जरा सी बात के लिए झगड़ा झंझट कर लेते हैं। पर सहना सीखे, सहना पड़ेगा। हम चाह रहे थे क्या बुढ़ापा आए, आ गए? नहीं, सहना पड़ रहा है। कौन चाह रहे थे बाल सफ़ेद हो गए? किससे लड़े? मेरे बाल सफ़ेद कर दिए। कपड़े में धब्बा लग जाए, कोई साबुन या कोई रंग लगा दे तो झगड़ा करते हैं। सहना बहुत ज़रूरी है। संतोष और सहना, समता का व्यवहार रखे, सबसे समता, सम बराबर मिल बांट के समता। अब प्रेम सबसे करे। प्रेम के भूखे तो पक्षी भी होते हैं। प्रेम सब चाहता है। एक प्रेम होता है जो मोह की ओर ले जाता है, विषय विकार की ओर ले जाता है। एक प्रेम वो होता है जो हम उस बंधनों से छूटते हैं। प्रेम की बाड़ी सबके हृदय में उभरना चाहिए। सदगुरु कहते, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। तो प्रेम सबको चाहिए। प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता, प्रेम की कोई खेती बाड़ी नहीं होती। काश प्रेम खेत में बिकता, काश प्रेम बाजार में मिलता तो हम सब 1 किलो आधा किलो खरीद लाते। जिस घर में तनाव होता है, आपस में खिंचातान होती है, आदमी प्रेम के अभाव में आत्महत्या कर लेता है। जब किसी की तरफ से प्रेम नहीं मिलता है तो एक ही चारा, एक उपाय दिखता है उसको मरने का। वो इसलिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। जो प्रेम सबसे रखता है, सबको सुख देता है, वही आदमी जीवन में सुखी होता है। दूसरे को सुख देने वाला ही तो सुखी होता है। और याद रखना, दूसरे को दुख देने वाला ही दुखी होता है। तो हमें 5 नेम लेना है, 5 नेम, उसमें से 2 का त्याग और 3 को ग्रहण। समता, प्रेम और सहनशीलता, ये 3 ग्रहण करना। समता रखना, प्रेम रखना और सहनशील स्वभाव बना के रखना। सहने की कला आ जाए तो सब कुछ अच्छा है। सहना ही पड़ेगा ना। जैसे कोई आपको पागल पति मिल गया या पागल पत्नी मिल गई, पागल पुत्र मिल गया, क्यों मिला? कुछ न कुछ तो पहले का है ना, इसलिए तो मिला। हम